सूबा सिंध के शहर कशमोर से पंजाब जाने वाली सड़क इंडस हाईवे की तरफ जाते हुए फौरी तौर पर बाएं जानिब एक छोटी सड़क बलूचिस्तान के शहर सुई को जाती है। 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ शहर सुई तक पहुंचने के लिए सिंध और पंजाब की हदूद से गुजरना पड़ता है। मकामी लोगों के मुताबिक ये सड़क महफूज नहीं, इसलिए पुलिस की खिदमात भी हासिल करना पड़ी। सुई शहर में दाखिल हुए तो अक्सर दुकानों पर बुगटी कबीले के नए बनने वाले नवाब मीर अली की जमहूरी वतन पार्टी के परचम झूलते नजर आए। एंटर हो रहे हैं अभी। अच्छा, बुगटी कॉलोनी में एंटर हो गया, गेट नंबर 4। बुगटी कॉलोनी के सदर बाज़ार में भी ये परचम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही नज़र आए। इस बाज़ार में पंजाब के एक नौजवान ताजर से जब पूछा कि क्या ये परचम उन्होंने खुद लगाए हैं, तो उन्होंने किसी लगी लिपटी के बजाय सीधा जवाब दिया। यहाँ पे हर एक का जो अपना दौर में होता है वही झंडी को लगाते हैं, जब जिसी का लाठी होता है उसी का झंडी लगाते हैं। अच्छा, तो पहले इधर तो ब्रह्मदाग वाली पार्टी BRP के लगे हुए थे, तो फिर सबको हम सलाम करने वाले हैं। क्या वजह? यही वजह मोहब्बत है सबके साथ। चढ़ते सूरज को सलाम करना है। हाँ जी, ये तो लाजमी होना चाहिए। बुगटी बाजार में जब एक हिंदू बरादरी के ताजर सेठ सरवन कुमार से पूछा कि नवाब आली बुगटी के आने से क्या फ़र्क पड़ा है, तो वो मुतमईन दिखाई दिए। इनके आने से 101% फ़र्क पड़ा है सर। क्या फ़र्क पड़ा? अमन हो गया है, गरीब अपने रोजगार कर रहे हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। पहले 5 बजे के बाद आपको बाजार में कोई बंदा नजर नहीं आता। अभी 10 बजे रात खुले, आप इधर ही रहें, रात को देखें 10 बजे जब रोज़ा खुलता है, होटलें खुली हुई हैं, खाना है, पीना है, देना है, लेना है, बदअमनी कम हो गई है। लेकिन इसी बाजार में बर्फ़ बेचने वाले मियाँ बख्श बुगटी को अब भी कुछ खदशात लायक हैं। अच्छा, तो अभी तक भी ये खौफ का माहौल मौजूद है, डर है? बिल्कुल खौफ का मौजूद तो है, जाहिर है मौजूद तो कैसे नहीं होगा सर। रात इधर बम्बामारी हो गया, इधर जो है ना इतना बम्बे और बारूदा चल रहे हैं, और जो है ना इधर रात जो है ना सुबह के जो है ना थोड़ा रश कम हो गया। आज शाम को पता नहीं है रश होगा या नहीं होगा। ये मेरा लड़का है भाई। कैसे गुम हो गए? उधर पकड़ कर लेके गया तो वो तहसील दुकान में उधर काम कर रहा था। कौन पकड़ के ले गए? पहले पुलिस लेके गया, बाद में दिया CI वाले ने। कैदी एक छुट के आया था, बोला शाहजाद जो कुल्ली कैंप में उधर से CI ब्रांच में रखा हुआ है, कुल्ली कैंप में जो 313 पता नहीं उधर दे। तो क्यों, वजह क्या? कोई ना कोई इल्ज़ाम तो होगा। इल्ज़ाम क्या है, मुझे क्या पता था, उधर काम करने के गया था। नवाब बने नवाब मीर अली, तो उनके पास आप गए फरियाद लेके? उनको बताया? काफी। उन्होंने क्या बोला? कोई मदद की आपकी? उसका नाम लिख के उधर लिस्टों में नाम लिखा, बाकी कुछ नहीं। तो जो लोग उनके पास गए हैं, तो उनमें से जो इस तरह के लापता लोग हैं, कोई वापस आया? आ गया, काफी आदमी आ गए। मीर अली बुगटी अपने कबीले के नवाब तो बन गए हैं, लेकिन उन्हें अपनी जान का अब भी खतरा लाहक है, जिसका अंदाज़ा उनकी रहायशगाह तक सिक्योरिटी के कई हिसार उबूर करने से लगाया जा सकता है। नवाब आली बुगटी से जब पूछा कि वो अपने कबीले की फलाह के लिए क्या एजेंडा रखते हैं, तो उन्होंने अपनी महदूद तरजीहात का ही जिक्र किया। जैसे कि आपको पता है, पिछले 3-4 साल से इस इलाके पे और हमारे लोगों पे बुगटियों पे क्या गुजरा है। जाहिर है काम तो बहुत है, इनका हालात देख के और फिर हुकूमत बदलने के बाद ये मुनासिब वक्त था कि हम वापस आके अपने कौम, अपने लोगों के लिए कुछ करते हैं। हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि दरपदर लोगों को वापस लाएं, मगर उसके साथ साथ हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम उनको वापस ला के यहाँ बात करें। कुछ अपने मदद आपके तहत आए लोग, कुछ को हमने मदद भी किया, मगर फिर भी वसाइल इतने नहीं है। काफ़ी लोग अभी भी बाहर हैं, कराची बोल रहे हैं, जाफराबाद, नसीराबाद, पंजाब, सब जगह दरपदरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि उनको वापस ला के यहाँ बात करें, और इसके लिए ज़ाहिर है कि हमें मदद की भी ज़रूरत होगी, हुकूमत की, मरकज़ी या जो भी। अभी हम सुई से निकलकर डेरा बुगटी के शहर जा रहे हैं। डेरा बुगटी का शहर 3 साल की लड़ाई की वजह से खंडर नुमा बन चुका है। ये बुगटी किले के करीब वाक़ सलाल बाज़ार है। बाज़ार तो अब भी बंद है, लेकिन अपने आबाई इलाके छोड़ने वाले कई बेघर बुगटी ख़ानदानों की वापसी शहर में शुरू हो गई है। यहाँ कब आए आप और क्या
हालात हैं यहाँ पर, कुछ बताएंगे? अभी तकरीबन हम लोगों को 2 दिन हो गया है कि हम इधर डेरा बुगटी जो नवाब साहब के किले पे आए हैं। अभी इधर का सफाई का काम शुरू है, आप खुद देख रहे हैं। अभी पहले उधर ऐसे जो किले में पानी नहीं था, अभी उसका पानी का लाइन बिछा रहे हैं, और बिजली नहीं था, बिजली बहाल कर रहे हैं। और बाकी जो इमारत हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो तो आपके सामने हैं। अभी जो नाकाबिले रिहाइश हैं, जब तक इनका काम अभी जो ना वो मरम्मत का काम इंशाअल्लाह ताला जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस तरफ जो है सामने ये पूरा हिंदू मोहल्ला है, यहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते थे, तो वो अभी वापस आएंगे या अभी वापस आएंगे? चंद लोग ने अभी हमारे साथ फ़ोन किया। अच्छा, कोई कोयटा में है, कोई जो ना वो जैसोबाद में है, कोई बंदा कश्मीर में है, कोई डरकी में रहते हैं। अभी सब लोगों ने फ़ोन किया कि हम आएंगे, अपना दुकान भी संभालेंगे अपने जो ना किले में, या हिंदू कम्युनिटी ने भी बोला है। बाकी जितने बुगटी ट्राइब्स हैं सब के सब आने के लिए तैयार हैं। इसमें थोड़ा सा मरम्मत के लिए, तामीर के लिए चंद दिन तो जरूर है। नवाब साहब था, हमारा ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके पे चलता था, और दुकान था हमारा, तकरीबन 20 लाख का मेरा दुकान था। ये जो हंगामा हो गया नवाब साहब वालों का, तो यहाँ पे मेरा सारा दुकान ख़त्म हो गया, खाली कोका रह गया, बकाया कुछ भी नहीं। कौन कौन ले गए वो? सब जो जिसके हाथ लग गया वो सब पे ले गया, जिसके हाथ भी लग गया। अगर कोई मतलब कोई भी हाथ, अगर मतलब समझो बुगटी हो गया भी ले गया, अगर कोई मतलब समझो FC वाला हो गया भी ले गया, अगर कोई अपने जो डिस्ट्रिक्ट का कोई पुलिस हो गया भी ले गया, मतलब किसी के हाथ लग गया छोड़ा ही नहीं किसी ने। दुकान सही चल रहा है सर। ये टमाटर 20 रुपये, भिंडी 30 रुपये, और तूरी 20 रुपये, वांगड़ 15 रुपये, कद्दू 15 रुपये, आलू 20 रुपये, प्याज 30 रुपये। कब से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं? हो गए 14-15 साल हो गए। अच्छा, कैसा चल रहा है काम शाम, कारोबार वगैरह ठीक चल रहा है? सही है, बेहतरीन है। कितने ग्राहक आते हैं डेली? कहा कि बस जो नसीब में मिल जाता है, कभी 50 आ जाते हैं, कभी 10 आ जाते हैं, कभी 100 आ जाते हैं। ये तो जो नसीब में मिल रहा है वो। अच्छा, तो क्या प्रोग्राम है? ईद यहीं मनाएंगे आप डेरा बुगटी में, या जाएंगे अपने घर जाके? यहाँ कौन रहेगा, ईद पे घर जाएंगे। ये डेरा बुगटी का पाकिस्तान चौक है, और इस जगह पे तकरीबन 3 साल पहले बहुत बड़ा एक मोर्चा लगा हुआ था, जिसमें FC के लोग बैठे हुए थे। और इस तरफ जो है ये बुगटी किले को जो जाने वाला रास्ता है, यहाँ बुगटियों का कब्ज़ा था, और इस तरफ जो है ये FC का किला है, और इस तरफ उनके जो है मुकम्मल कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन अब लड़ाई झगड़े के बाद, इतने अरसे 3 साल के बाद, मुकम्मल तौर पे ऐसा लगता है कि वो यहाँ मोर्चा भी उखाड़ दिया गया है, हालात पुरसुकून हो गए हैं, और ज़िंदगी की चहल पहल जो है वो शुरू हो गई है। और नवाब मीर अली बुगटी के दस्तारबंदी के बाद उनके लोगों ने जब से बुगटी किला पे आके इंतज़ाम संभाला है, तब से कुछ दुकानें भी खुल गई हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गई है। तो इस तरह ज़िंदगी के आसार फिर से शहर में, उजड़े हुए शहर में वापस नज़र आ रहे हैं। और गालिब इम्कान यही किया जा सकता है कि कुछ अरसे बाद, कुछ हफ्तों बाद ये ज़िंदगी जो है मज़ीद मामूल की तरफ आएगी, और यहाँ हालात जो है कुछ बेहतरी की तरफ शायद जाएं। डेरा बुगटी शहर में लड़कियों का सरकारी स्कूल तो ताहाल नहीं खुल पाया, अलबत्ता लड़कों का स्कूल खुल चुका है। इस तरह सवात में ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे जो ना गवर्नमेंट ने पैकेज वगैरह का ऐलान किया गया है, तो हमारा भी हक बनता है। मेरे ख्याल में इतने बड़ी आबादी को जितना नुकसान हुआ है, शहर को, बाज़ार को, दुकानों को, मार्केट को, और हिंदू कम्युनिटी घरों को, महल्लात को, तो हमारा भी मेरे ख्याल में ये हक बनता है कि हमें भी इसी तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे इस नुकसान पर ज़रा नज़र रखें और ज़रा किया जाए। ये है डेरा बुगटी के नवाबों की आखिरी आरामगाह, जहां 3 बरस कबल इंतहाई सख्त हिफाजती इक़दामात में एक ताले लगे ताबूत को लाया गया, और उस वक्त के ज़िले राब्ता अफसर अब्दुल समद लासी ने दावा किया था कि उस ताबूत में नवाब अकबर बुगटी की मैयत है। नवाब बुगटी की मैयत उनके वर्सा को दिखाई गई, और नई फ़ौजी इंतज़ाम के तहत बुलाए गए सहाफ़ियों को। यह नवाब अकबर बुगटी के ख़ानदान का कब्रिस्तान है। यहाँ ये जो पक्की इमारत बनी हुई है, ये उनके वालिद साहब की शहबाज खान की कब्र है, और चबूतरा जहाँ बना हुआ है ये उनके बड़े बेटे सलीम अकबर बुगटी की कब्र है, जबकि इसके साथ वो नवाब अकबर बुगटी के भाई की कब्र है। और इनके साथ जो जहाँ ये पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं, खस्ता हाल कब्र है, ये नवाब अकबर बुगटी की कब्र है। 3 साल पहले यहाँ उनको दफनाया गया था। उस वक्त यहाँ पर कब्रिस्तान में इतनी ज़्यादा तादाद में तो लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन कब्र की थोड़ी जो खस्ता हालत है, जो झाड़ियाँ उगाई हैं, उससे लगता है कि इन 3 बरसों में यहाँ कोई नहीं आया, और जो हालात थे यहाँ के, उसकी वजह से भी शायद उनको आने न भी दिया जा रहा हो। तो ये आज तीसरी बरसी के मौके पे ये कब्रिस्तान जो है उनका वीरानी का एक मंज़र आज भी पेश कर रहा है।
एजाज महर, BBC, डेरा बुगटी।